पार्षद किशन लाल गुर्जर ने लगाया सभापति दिनेश सिंह राठौड़ पर द्वेषपूर्ण राजनीति करने का आरोप। अभी हाल ही में पार्षद किशन लाल गुर्जर को संतान संबंधित जानकारी छुपाने को लेकर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की गई थी पार्षद पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई। पार्षद किशन लाल गुर्जर ने बताया, मेरे द्वारा बार बार जनता के हित में सभापति दिनेश सिंह राठौड़ के सामने आवाज उठाने के कारण मुझ पर यह द्वेष कार्रवाई की गई है। पार्षद किशन लाल गुर्जर ने बताया, जमादार द्वारा गलत जानकारी दी गई है, वह जमादार के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। नमस्कार सर, मैं वार्ड नंबर 57 से किशन लाल गुर्जर। जैसे कि कल डीएलबी से आदेश आया था मुझे बर्खास्त करने का, तो वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं आए दिन ये सामाजिक मुद्दों की आवाज़ उठा रहा हूँ। इस आवाज़ को दबाने के लिए हमारे प्रथम नागरिक सभापति महोदय का बस नहीं चला, बस यही राजनीतिक षड्यंत्र के मुझे बर्खास्त किया गया। लंबे समय से जलकुंभी का चल रहा है मुद्दा, टेम्पो का, तारपीन का तेल, सरकारी संपत्तियों का मैं आए दिन मुद्दा उठाता हूँ और इसी वजह से राजनीतिक षड्यंत्र रच के मुझे निष्कासित करने का प्रयास किया जा रहा है। बल्कि ये सरासर झूठ है। न मेरे कोई 3 संतान है और मेरे एफआईआर लग चुकी है, कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। अब जिस जमादार ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट गलत पेश करी है, वही रिपोर्ट वापस लिख के दे रहा है कि लड़की दो ही है। हमें मौके पे जाके पता चला, पहले कुछ जिससे हमारे आपसी मतभेद थे उन्होंने गलत मिसगाइड कर दिया था जमादार को। अब जमादार ने वापस कबूल किया है कि 2 ही संतान है। और मैं यही कहना चाहता हूँ सभापति महोदय को कि ऐसी राजनीति का आप षड्यंत्र रचकर मुझे जो बर्खास्त करने की कोशिश की जा रहे हो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं लौट के आऊँगा, ये वादा है मेरा। और जो आप ये इतने भूमाफिया हो, आप बन पा रहे हो, मैंने 208/2 का कसर की मुद्दत उठाया था भूमाफियाओं के खिलाफ, वो भी सभापति महोदय का ही कहीं न कहीं लिंक है। और मैंने पहले भी कहा था कि सभापति महोदय का संरक्षण मिल रहा है उस भूमाफिया को, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सभापति महोदय का आदमी है वो। और आज जो मेरे साथ ये बर्खास्त की कार्रवाई की जा रही है, वो एक सभापति महोदय की ही राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। अब इस जो कार्रवाई हुई है, इसके आगे आप क्या करना चाहोगे, क्या करोगे इसके कार्रवाई के? मैं तो मेरा सत्य की जो बात है वो रखूंगा। मैं मेरा वकील करके जो भी डीएलबी मेरे पास जो कागज है वो दे दूंगा। और मैंने पूर्व में भी जब भी मैंने फार्म भरा था निर्वाचन कार्यालय में, तब भी मैंने सत्य बताया था, भाई मेरे 2 संतान जीवित है। और उसी फॉर्म के अंदर यही विवरण था, जीवित संतानों का विवरण दो। उसमें मृत्यु का कोई कॉलम नहीं था, तो इसलिए मैंने मृत्यु का कॉलम न उसमें डाली। मैंने कोई द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिन 5 व्यक्तियों के साइन उसमें हैं, मैं उनकी ऑफिशियल जांच कराऊंगा और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। अगर जमादार करवाते हो तो ठीक है, नहीं जमादार और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा।